हेलो बच्चों, लाइफ साइंस बायोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। थोड़ा देर तो हुआ है आज के एग्ज़ाम को लेकर, और आज बिहार बोर्ड में बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ। तो एज अ बायोलॉजी टीचर जो है, मैं आपको चाह रहा हूँ कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता दूं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन देता है। मैं 70 के 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का पूरा आंसर बताने जा रहा हूँ, जिसको कि आप फटाफट फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, एक बार आंसर से मिला लो क्या सही है क्या गलत है। बाद में इसके डिस्कशन के लिए एक बार फिर से एक मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, ताकि एक छोटा वीडियो हो और आप अपने आंसर सीधे सीधे पूरे कर लो फटाफट, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में, और हम लोग फटाफट आगे के क्वेश्चंस को लेकर काम करेंगे, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग काम करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से विद्यार्थी शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो यहां से शुरुआत हम लोग करेंगे और यहां से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को बना लेने के बाद मैं फटाफट आपको बताते चलता हूं कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडॉन नहीं है। ध्यान देना, अक्सर नहीं है के बराबर की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडॉन, कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। तो सीधे सीधे आप आंसर याद कर सकते हो, आंसर नंबर यहां पर सी होगा। ए यू जी जो है टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, बाकी यू ए जी, यू जी ए, यू ए ए ये जो है टर्मिनेशन कोडॉन होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है, ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसमें आंसर हो जाता है सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो चलो यहां से इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आप देखोगे इस क्वेश्चन को लेकर हम यहां ला रहे हैं, ठीक है। और जरा इस पर आ जाओ, छोटा क्वेश्चन का साइज हो जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी आंसर हम बना रखे हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे बता ही चुके थे, ठीक है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टी आरएनए। तो टी आरएनए को लेकर आंसर हो जाएगा ये, लिंकिंग ऑफ एमिनो एसिड विथ कॉग्नेट टी आरएनए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक आंसर हो गया, थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सा इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो आंसर सीधे सीधे कौन सा बनाओगे आप, यहाँ एड्स है, मलेरिया है, कैंसर है, टाइफाइड है, कौन सा है। तो कैंसर पे आप आंसर कर सकते हो, कैंसर, ठीक है ना, कैंसर पे आप आंसर कर दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले पेज पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, 4 पर आ जाइए, अभी 4 बाकी है। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज नोन एज पीएमएनएल, इसमें से कौन सा ब्लड का, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं, कौन सा होता है इसमें। तो इसमें 4 का आंसर याद कर लीजिएगा, लिम्फोसाइट, 4 का आंसर ए होगा, लिम्फोसाइट के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं, 4 का आंसर लिम्फोसाइट के रूप में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पहुंचते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंटली फाउंड इन कोलोस्ट्रॉम, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रॉम में होती है। ये आप अच्छे से याद किए होंगे, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, आप पढ़े हैं। तो इसका बहुत ही सीधे सीधे एनसीईआरटी में है, आपके नोट्स में भी है, आईजीए, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद कर लेना है, आईजीए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर कि डायसिटिल मॉर्फिन क्या होता है, डायसिटिल मॉर्फिन क्या होता है, व्हाट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन सीधे सीधे याद कर लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आंसर होगा इसका बी, हेरोइन, आपको याद कर लेना है हेरोइन के बारे में, ठीक है।
चलो 7 में आते हैं, कहता है कि विच फीवर इज कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, कौन सा रोग जो है, कौन सा फीवर जो है विडाल टेस्ट से जांच होता है। तो आपको आंसर याद कर लेना है टाइफाइड। टाइफाइड नाम के रोग को लेकर आपको विडाल टेस्ट होता है, एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिससे ये पता चल पाता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, या फीवर क्यों हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहता है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जा रहा है, देख लो ढंग से समझना होगा। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर plant of Anthurium, the F1 generation was pink flower, which is an example of, कौन सा है एग्जाम्पल, ये बात लेकर आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको याद होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद करो, लाल फूल और सफेद फूल दोनों कैरेक्टर को मिलाकर जब मिलाते हैं तो पिंक फूल मिलता था, यानी कि दोनों तरह के कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद वाला है ना, एक्सेप्शन वाला है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग, कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। कहता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर, फैक्टर के द्वारा कैरेक्टर कंट्रोल होता है, ये बताना है। फैक्टर्स आर डिस्क्रीट इन पी, मटर में कहता है फैक्टर्स आर इन पेयर, फैक्टर्स जोड़े में होते हैं। डी ऑप्शन है कि एलील्स ब्लेंड विथ ईच अदर, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये आप अच्छे से डेप्थ में पढ़े होंगे, गहराई से पढ़े होंगे तो आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है ना, फैक्टर्स आर डिस्क्रीट, ये ज्यादातर बच्चे लोग किए होंगे, काफी मिलता जुलता आंसर मिलता है, इसलिए वो नहीं होगा, इसका डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कहता है कि व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अवयव के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो सीधे सीधे ये याद कर लेना है, कोई आंसर नंबर डी होगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 10 का भी आंसर डी याद कर लेना है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ इन द लाइन ऑफ इंडिपेंडेंटली इन द मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। ये 10 क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो वंशागति का सिद्धांत किसने बताया था, तो आपको याद कर लेना है। ज्यादातर बच्चा मारा होगा मेंडल, लेकिन नहीं, सटन और ववेरी, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, बी इसका आंसर होगा, ये आप याद कर लीजिए, बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए 12 पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें से कौन ऐसा है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। भाई तो दिख रहा है ए सी बी नहीं है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल, ए सी बी, सॉरी ए बी सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होता है, तो हीमोफीलिया इसका आंसर याद कर लेंगे। और 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी आप बना सकते हो, 12 का आंसर डी। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर पे कहता है डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, है ना, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था। हु प्रोवाइडेड एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर को आप बता सको, तो किसने दिया था। ये बड़े अच्छे से एनसीईआरटी में है, आपके नोट्स में है, मॉरिस विल्किंस और रोजालाइन फ्रैंकलिन। जो भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा होगा जेनेटिक्स, इस बार देख रहे हैं क्वेश्चन में जेनेटिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन है, जो कि 12th क्लास में एक भारी चैप्टर माना जाता है। जो विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो ठीक से पढ़े हैं, सारे सिलेबस पूरा किए हैं, पूरा 16 का 16 चैप्टर जो ठीक से पढ़ा है इस बार अच्छा करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर ए हो गया, ए, आप ए आंसर बना सकते हैं, ए आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्सी और चेज ने अपने प्रयोग में क्या निश्चित किया था, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। तो हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात होती है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि नहीं। तो उनके एक्सपेरिमेंट में किसका जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया वायरस किसका है, तो आप याद कर ले। पहले तो आरएनए के बारे में चर्चा ही नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, बैक्टीरिया पे बात ही नहीं हो रही थी, उन्होंने वायरस को लेकर बताया था, याद होगा आपको, बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रयोग किया था उन्होंने,
बैक्टीरियोफेज वायरस से ई कोलाई में संक्रमण कराया था, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में भी है, नोट्स में भी चिल्ला चिल्ला के समझाए थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी नंबर आंसर हो जाएगा, वायरस को लेकर इसका आंसर हो गया आपका बी, 14 का आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए 15 पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसमें से कौन क्लोनिंग फैक्टर बैक्टीरिया का नहीं है, इनमें से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो टी डीएनए इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी ये सब जो है वर्क करता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है, तो कौन सी विधि आती है, तो 16 का आंसर हो जाता है डी। ठीक है, डी इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 16 से आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑलरेडी डी आंसर बता दिए हैं 16 का, चलिए 16 का डी बता चुके हैं। ठीक है, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आइए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए अ फंगस इज ट्रीटेड विद विच एंजाइम, किस एंजाइम के वजह से, किस एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। तो देखो फंगस का दीवार जो होता है काइटिन का बना होता है, तो काइटिन के दीवार को तोड़ने के लिए काइटिनेज नाम का एंजाइम चाहिए, जो कि यहां ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 17 का भी आंसर क्या होगा, डी होगा, याद कर लेना है। 18 नंबर पे आते हैं, 18 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पीबीआर 322, पीबीआर 322 में कौन एब्सेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट, कौन नहीं है, आंसर बनाना होगा आपको। 18 का आंसर टी डीएनए, चूंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन होता है, टी डीएनए नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 18 का आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि इफ अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, कौन सा इसमें आंसर हो गया, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा। ठीक है, अच्छे से याद करो भाई, बायोटेक चैप्टर है ना, बायोटेक चैप्टर का क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, बायोटेक और जेनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 19 का आंसर सीधे सीधे याद कर लेना है। आपके कॉपी में भी बताया गया है, एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन है, बी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो बी आंसर कर लेंगे हम लोग इसका। ठीक है, चलो 20 पर आते हैं, कहता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमेरेज इज आइसोलेटेड, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, है ना, थ्योमस एक्वाटिकस, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई साधारण नहीं पूछा है विद्यार्थी, जो भी अच्छे से पढ़ेगा वो काम करेगा। हम बार बार कहते हैं कि बिहार बोर्ड का एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी पढ़ाई से ही बन पाएगा। ठीक है, खेलने से नहीं होगा, कितना भी एमसीक्यू आप रट जाइए, कितना भी एमसीक्यू रट जाइए, कुछ नहीं होना है। जब तक आपकी पढ़ाई 1 से लेकर 16 चैप्टर तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ के बच्चे 4-5 चैप्टर शुरुआत का बड़े आराम से पढ़ते हैं, जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, का तो टफ है, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो 21 का आंसर हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम आंसर हो जाएगा 21 का ए। सॉरी, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, विद्यार्थी ए नहीं, बी आंसर होगा, ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये तो खूब बढ़िया से याद किए होगे, 12 नंबर चैप्टर में है ये, 12 नंबर एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर, एकदम सीधा सीधा लाइन है 12 नंबर चैप्टर में, आपके नोट्स में भी है, उठाकर देखो। 22 पर आते हैं विद्यार्थी हम लोग। ठीक है, 22 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टेम्परेचर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। ठीक है ना, तो चलो, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, ये बात समझाई गई है। सी पर आंसर लेकर चलते हैं हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। At which level is natural selection operated to evolve the desired traits? कौन सा आंसर होगा इसमें से, वांछित
विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, समष्टि स्तर पर, है ना, पॉपुलेशन लेवल पर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर याद कर सकते हो, बी आंसर याद कर लेना होगा, बी। तो 23 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 24 के आंसर पर आते हैं। 24 में कहते हैं मानव समष्टि की आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम और जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रम से घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, अस्थिर है, क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। जनसंख्या जो है ये घट रहा है, प्रतिबिंबित जो करता है समष्टि घट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आप याद कर लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। 25 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन द लाइफ टाइम? कौन इसमें से है जो अपने जीवन में एक ही बार जन्म देता है? ठीक है ना। तो 25 का आंसर लिख लो, सालमन मछली और बंबू। याद करो, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में है, नोट्स में है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, याद कर लेना है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 26 नंबर, व्हाट वाज द रीजन फॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसिफिक ऑफ वार्बलर्स? वार्बलर की 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कभी कभी अलग तरह का भी क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, 70 क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऐसे ही थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 26 के बाद 27 नंबर पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड? ग्लाइकोसाइड, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे याद करना होगा, कैलोट्रोपिस होता है, कैलोट्रोपिस। आंसर कर लेंगे बी। ठीक है, चलिए 28 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स? कौन इसमें से डिकम्पोजर्स हैं? तो आंसर नंबर सी, है ना, फंगी और बैक्टीरिया। छोटा छोटा बच्चा जानता है, आप क्या, है ना। 29 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन? इसमें से कौन है जो कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो आंसर आपको बनाना पड़ेगा जैमुली। जैमुली चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आ गया, याद करो। ऑफसेट, राइजोम, बल्ब, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैमुली वाला बर्ड है तो ये बडिंग होता है। हाई तीनों जो है ना वेजिटेटिव है, हाई जो है बडिंग वाला ऑप्शन आता है, इसलिए इसका डी आंसर है। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। चलिए 30 पर आते हैं हम लोग। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन इसमें से सही नहीं है, कौन असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो कहता है पहला नंबर, है ना, एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट ऑन एंथ्रीडियोफोर ऑफ फीमेल थैलमस ऑफ मार्केंसिया, है ना, थोड़ा टफ है। 11th जो चैप्टर पढ़ा होगा, 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आंसर नंबर 30 का ए होगा, ठीक है। चलिए 31 पर आते हैं। 31 में 31 क्या है? तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहता है? सारे बच्चा जानता है, वाटर हाइसिंथ होता ही है। ए नंबर पर कर लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? याद करो, मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट कौन नहीं है? भाई माइक्रोपाइल नहीं है, टेपेटम इंडोथीसियम ही तो मेल में होता ही है, माइक्रोपाइल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 32 का आंसर याद कर लेना है डी, है ना। चलिए 33 पर आते हैं। Which of the following cells divide to form 2 male gametes in angiospermic plant? आवृत्ति बीजी में से कौन किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनाते हैं? ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। 33 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जनरेटिव सेल ही है। ये बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा है, फ्लावर का, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन नंबर से पूछा, 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बी आंसर होगा। 34 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग apparatus? कौन एग apparatus में नहीं होता है? ऑब्वियसली एंटीपोडल सेल नहीं होता है, सिनर्जिड होता ही है, फिलीफॉर्म apparatus एक होता ही है, सी नहीं होता। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा सी। कौन अंड समुच से नहीं जुड़ा है? ऑब्वियसली ये नहीं जुड़ा है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कहते हैं स्कुटलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड, ठीक है। 35 का आंसर, तो सीधे सीधे कॉटिलीडॉन पे आ जाते हैं, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 का आंसर क्या होगा? बी,
ठीक है, चलिए 36 पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का क्या यूज होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, अस्थमा के इलाज में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, आंसर कर लेना है बी। ठीक है, चलिए 37 नंबर पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन सा इसमें से होगा, तो 37 का आंसर हो जाता है सी, पीसीआर मेथड। याद कर लो चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी, वहां से दिया हुआ है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर हो गया सी 37 का। 38 पर आते हैं। 38 क्या है, कहता है कि एट व्हाट पीएच इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द बैसिलस thuringiensis बिकम एक्टिव, किस पीएच पर बैसिलस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय किया जाता है, तो 38 का आंसर हो गया बी, अल्कलाइन पीएच पर। अल्कलाइन मानव में होता है एसिडिक और वही इसमें होता है क्षारीय। ठीक है ना, क्षारीय पीएच, बी आंसर इसका होगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट निमेटोड। याद कर लो 12 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ये। 39 का आंसर क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम। सीधे सीधे नोट्स में है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन याद कर लेनी है। डी आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है ऐसा जैसे नीट में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी की लाइनिंग उठा के यहां पे रख रहा है, तो बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी हैव टू कवर ऑल वर्ड, ऑल टॉपिक, पेज नंबर तक रट जाना होगा अगर आपको बिहार बोर्ड के भी बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के करने हैं तो। एकदम सीधा सीधा इस बार का क्वेश्चन चमत्कार कर दिया है। इस बार का बिहार बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप में दम है तभी आप छू सकते हैं, तभी आप पूरा करेंगे, जादू से नहीं हो सकता है। कुछ भी एक्स्ट्रा रट लो, कुछ नहीं होगा, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जो 16 चैप्टर पढ़ेगा वो उसका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, और कभी कोई गेस नहीं लड़ सकता है। ठीक है ना, इसलिए इस चक्कर में ना पढ़े, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं ताकि पूरी किताब पढ़े, पूरा सिलेबस जरूर करे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। कितने तरह की है, तो एकदम याद कर लेना है, 27 तरह की वेराइटी आती है। ठीक है ना, ये तो आप 40 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, आपके बुक में है, एनसीईआरटी में सीधा लाइन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम। नाम ही से आ गया यहां पर जीईएसी, ये तो सीधे सीधे आंसर था। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, 41 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। 41 का आंसर सी, 41 का आंसर सी। चलिए 42 पर आते हैं। 42 में क्या है, रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। अरे यार, फादर ऑफ इकोलॉजी को क्यों भूल जाओगे, ए पर आ जाओ, आंसर हो गया तुम्हारा ए, है ना। शुरुआत में ही दिया, फोटो दिया है, इकोलॉजी की शुरू होने से पहले ही फोटो की शुरुआत है, उसमें रामदेव मिश्रा की चर्चा है, फोटो भी दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने ही दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना पहला ये डिपार्टमेंट वहां शुरू किया था, और उसी समय से इकोलॉजी की पढ़ाई पूरे इंडिया में वेल हो गई है। और यहाँ के बच्चे जो है इकोलॉजी पढ़ते ही नहीं है, इकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन पढ़ता है। नोट्स सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, डिटेल स्टडी चाह रहा है। इस बार का एमसीक्यू बताया है कि डिटेल स्टडी जो करा है उसका आंसर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, कौन सा है इसमें से, तो 43 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, रेप्लिकेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चल रहा है, चलिए तो 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। खूब अच्छे से याद होगा आपको, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, याद करो ट्रांसक्रिप्शन कहां पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, है ना, बच्चा लोग कम पढ़ता है। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा बी, आरएनए पॉलीमेरेज। इसका बी नंबर आंसर आप याद कर लेंगे, बना सकते हो। आरएनए पॉलीमेरेज 1 2 3 होता है ना, तो आप इसको याद कर सकते थे। 44 का आरएनए पॉलीमेरेज 1 होगा यहां पर। ठीक है, चलिए
44 का आंसर हो गया बी। 45 पर आते हैं, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन, सच अ कोडॉन इज नोन एज, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, डीजेनरेट। इसका आंसर हो गया बी, एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है तो डीजेनरेट कर जाएगा। एनसीईआरटी में भी है, नोट्स में भी है, उठाकर देखो कहां पे है। चैप्टर नंबर 6, इस बार चैप्टर नंबर 6 एकदम चौका छक्का मारे जा रहा है। 46 नंबर पे आते हैं। 46 में जो है लैक ऑपरेंट वाई जीन की क्या भूमिका है, खूब बढ़िया से दिया है स्ट्रक्चरल जीन के नाम पर। आपको याद होगा लैक ऑपरेंट टॉपिक आपको मिला होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन। 46 का आंसर हो जाएगा ए, बी ग्लैक्टोसाइडेज, याद होगा ZYA 3 तरह का जीन हुआ करता था, तो 46 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 47 पर आते हैं। 47 में कहता है प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, है ना, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आता है, जीवाश्म पर है, ऑब्वियसली सी आंसर है। फॉसिल्स पे है, सीधा सीधा है, एविडेंस के बारे में जो आप पढ़े थे तो नोट्स में भी है, एनसीईआरटी तो खैर है ही, है ना। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आप याद कर सकते हो। 47 का आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया था ना 46 का, ए याद कर लेना था। अब चलो 48 नंबर का देखते हैं हम लोग। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो ऑप्शन होता है अभिसारी विकास दर्शाती है, बी नंबर इसका आंसर दे रहा है। जरा इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं हम लोग। 49 का 48 का एनालोगस स्ट्रक्चर शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा यही ना, क्या बताए थे, अभिसारी विकास, बी आंसर। ठीक है, तो चलिए यहां पर भी बी आंसर फिर से लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए 49 नंबर में, व्हेन डिड प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप, कब डेवलप हुआ था, है ना। प्री हिस्टोरिक आर्ट, केव आर्ट मतलब गुफा बनाने की, चित्र, गुफा में चित्र बनाने की रचना कब डेवलप हुई थी, तो ये याद कर लेना था इवोल्यूशन चैप्टर से। 49 का ए, 18,000 साल पहले, इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सगर्भता को कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती है, यानी कि दोनों हाथ पैर की उंगलियां कब विकसित होती हैं, सीधे सीधे याद कर लेना है आपको। 50 में 3 मंथ में। ठीक है, अगर 3 के जगह 5 रहता, 4 रहता तो 4 और 5 भी सही होता, लेकिन 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 3, 4, 5 में से कोई दे, आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए तो चौथे मंथ से 5वें मंथ में वेल डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन 3 मंथ ऑप्शन में, तो 3 मंथ ही इसका आंसर बनाना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन रिलीज करता है, यार सीधे सीधे याद करो ना, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 51 का आंसर सी होगा। 51 का आंसर क्या होगा, सी। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां है, लिख दिए, यहाँ अंग्रेजी में है, यहाँ हिंदी में है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम इज सराउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, अरे भाई ओवम जो बनता है, ओवरी से निकलता है, तो उसके चारों तरफ कौन सा सेल होता है, तो कोरोना रेडियाटा। ये तो बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 3 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हो गया अभी तक चैप्टर नंबर 3 से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। चलो आगे भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड, इसमें से कौन सा हैप्लॉइड होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड, इसमें से हैप्लॉइड कौन है, उगोनिया है, प्राइमरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes है, कि जाइगोट है, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये बात याद रखना होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइल होती है, सहेली कहलाती है, भाई सी याद कर लेना है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां भी 54 का आंसर सी लिख देते हैं। ठीक है, सी नंबर 54 का। 55 पर आते हैं, कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये तो नॉर्मली आपको याद कर लेना था विद्यार्थी, 2% बढ़ी है जनसंख्या, 2% का रेट चल रहा है जनसंख्या बढ़ने का भारत में 2001 के अनुसार। अब 2022-23 में हुआ, इसके अनुसार बढ़ गया है। 56 पर आते हैं, 56 नंबर आंसर पे, तो 56 क्या कहता है, ठीक है 56 पे आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज क्या है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 56 का आंसर हो जाएगा बी, LNG-20, LNG-20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, तो HIV कौन से सेल पर अटैक करता है, आपको याद कर लेना था, तो 57 का आंसर आप डी,
हेल्पर सेल पे ही अटैक करता है ताकि इम्यूनिटी ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 57 का आंसर डी। 58, गोइंग डाउन ऑफ द इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज, जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में क्या कहलाता है। तो 58 का आंसर आप सीधे सीधे याद कर लो, लीचिंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लीचिंग। 59 नंबर पे आते हैं। 59 पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में हाउ मच इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितनी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, 7 मिलियन ग्लोबल स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में। बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, भारत का क्या स्थान आता है, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा चैप्टर नंबर 15 याद कर लो, चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है, 14 से था, दोनों 59 60 15 नंबर से है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 8.1%। 60 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 60 का आंसर बी। 59 का आंसर क्या बताए थे ए, 59 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर पे What was the reason of extinction of more than 200 species of सिक्चिल्ड फिश इन लेक विक्टोरिया। नोट्स में भी है, एनसीईआरटी तो खैर है ये है। चैप्टर नंबर 15 याद कर लो, देखो 15 से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, है ना, किसी जगह पे नए जीव के घुसने से पुराने वाले विलुप्त हो जाते हैं, वही थ्योरी को बताया गया है इसमें। आंसर हो जाएगा बी, 61 का आंसर हो जाएगा बी। 62 का आंसर पर आते हैं। 62 का आंसर क्या होगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन इसमें ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, कौन नहीं है। तो इंप्रूवमेंट इन इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूज, एनर्जी यूज के इंप्रूवमेंट से फायदा ना होगा, नुकसान थोड़ी होता, बाकी 3 तो दिख रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन इसमें सही है। तो आंसर है डी यार, केमिकल फर्टिलाइजर से ऐसा नहीं होता है, साइक्लिक से फायदा है, इससे नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, है ना। तो 63 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 64 के आंसर पर आते हैं। अमाउंट ऑफ विच विटामिन इंक्रीज आफ्टर द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, दूध से दही बनने में कौन सा विटामिन का बढ़ जाता है। तो इसका सीधे सीधा आंसर है विटामिन B12, आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12, विटामिन B12 याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत सुंदर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन व्हाइल वर्किंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे जिसे एंटीबायोटिक का डिस्कवर हुआ था। तो 65 का आंसर याद कर लेना है, 65 का आंसर याद कर, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यार इसमें क्या सोचना है, ये आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो स्टैटिन रोकता है, ठीक है। 66 का आंसर ये आप सीधे सीधे याद कर लो, डी, ठीक है। चलो आगे, कैपेसिटी टू जनरेट अ वोल प्लांट फ्रॉम अ प्लांट सेल इज कॉल्ड एज, पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। 67 का आंसर हो जाएगा सी, टोटिपोटेंसी। ये भी है, चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है, देख लो 15 नंबर चैप्टर से 4 गो क्वेश्चन हो गया लगातार एक ही जगह, एक के ऑप्शन पर। हिसार डेल निम्नलिखित जानवर में से किसका नस्ल है, हिसार डेल, है ना, हिसार डेल किसका है, याद कर लो। तो डायरेक्ट आंसर है सी नंबर, सिप भेड़ का। ये कहां से है, याद है, ये चैप्टर नंबर है इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट वगैरह, चैप्टर नंबर 9 से आप याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू गेट येलो मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट मूंग लेंटिल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजाइक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया था। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है, ये याद कर सकते हो। चलो 70 नंबर पे आते हैं। डीएनए के खंडों का गमन एनोड के इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का आंसर हो जाएगा इसमें निगेटिवली चार्ज, ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने 70 क्वेश्चन टोटल कर दिया बी ग्रुप से
आपको हम बता दें, बी ग्रुप से ये क्वेश्चन हमने बनाया है, बी ग्रुप से हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, बी ग्रुप से क्वेश्चन बनाया है हमने, क्वेश्चन का नाम भी रखा है, क्वेश्चन पढ़ा भी है, ठीक है, आप अपने अनुसार उसका आंसर बना सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप ढूंढ लो, उसके हिसाब से आप अपना कॉपी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो भाई, अच्छे से जो पढ़ा होगा उसका आंसर बनेगा। ओके, चलो मिलते हैं। आप बी के सहारे आप बाकी सारे ग्रुपों का कर सकते हो आंसर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर से एक बार अगले वीडियो में, कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का भी इसका हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बता देंगे। ओके, थैंक यू।